स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त पी वाई क्यू क्वेश्चंस यानी जो हमारे 2023 में पूछे गए हैं, जो सामान्य हिंदी की बुक है दोस्त RWA की, यानी कि रोजगार विद अंकित की दोस्त बुक है ये वाली। इसमें जो भी 2023 में जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पी वाई क्यू दोस्त, इस क्लास में हम जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, तो लिंग और वचन एवं कारक ये हमारा चैप्टर है दोस्त। और ठीक है, इससे पहले हमारे 10 जो चैप्टर हैं दोस्त वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ये हमारा 18 क्लास है। इससे पहले 17 क्लास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त। तो उनको आपने नहीं देखा है तो लिंक में जो है दोस्त प्लेलिस्ट की आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त। वहाँ से जो है वो आप सभी क्लासेस एंड वो चैप्टर और सारे पीवा की क्वेश्चन दोस्त आप देख सकते हो। ठीक है, और दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लिंग वचन एवं कारक देखने वाले हैं। तो दोस्त आज की क्लास में हम जो है करण क्या बोलेंगे, आज की क्लास में हम लिंग और वचन जो कारक हैं दोस्त, उसका चैप्टर आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हमारे 2023 में पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो सभी दोस्त ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्त हमारा। इसमें क्या पूछा गया है कि करण खाने बीच मिठाई लाया। क्या बोलेंगे दोस्त, करण खाने के बीच क्या बोलेंगे, करण खाने बीच मिठाई ले आया। तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे, इसमें कहाँ पर टूटी है ना क्या बोलेंगे, इसमें कौन से वर्ड में जो है टूटी है। तो कैसा वर्ड हमारा शुद्ध होगा इसका, इसमें बोलेंगे करण खाने साथ मिठाई लाया, फिर करण खाने के की मिठाई लाया, या फिर करण खाने के बाद मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया। क्या बोलेंगे दोस्त, इसका शुद्ध वाक्य क्या बोलेंगे हम, डी विकल्प दोस्त इसका बिल्कुल सही राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि जो शुद्ध वाक्य होगा इसमें त्रुटि कहाँ है, अगर हम बोलेंगे यहाँ खाने के लिए होता है ना दोस्त, के लिए अगर हमारा होता तो हमारा जो वर्ड है दोस्त वो बिल्कुल सही रूट वर्ड हो जाता। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर शब्द शुद्ध जो होगा वो डी विकल्प हो जाएगा, यानी कि करण खाने के बीच मिठाई लाया है, यानी कि डी विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन जो है हमारे सभी पीवाई की को हैं एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। यानी कि जो भी क्वेश्चन हमारे 2023 में जिस चैप्टर से पूछे गए हैं दोस्त वो हम सब कर रहे होंगे जो RWA की बुक में दिया हुआ है ना। आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है। क्या बोलेंगे, संबोधन कारक चिन्ह कौन सा है दोस्त, तो हम क्या बोलेंगे, क्या वो हमारा ही है या अरे है या से है या ने है। तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको, हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्त वो हो जाएगा अरे। मतलब जो संबोधन कारक चिन्ह यानी कि संबोधन कारक का जो चिन्ह है दोस्त वो क्या बोलेंगे हम, वो है हमारा अरे, है ना। तो सी विकल्प दोस्त जो है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन इसमें, और ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे 2023 में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा तीसरा, इसमें क्या बोला गया है कि छुट्टियों में क्या बोलेंगे, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो क्या बोलेंगे, छुट्टियाँ, इसमें जो है विभक्ति चिन्ह के स्थान पर विभक्ति चिन्ह होगा। तो किस पर, यानी कि क्या बोलेंगे, छुट्टियों में सभी बच्चों का क्या बोलेंगे, सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो क्या बोलेंगे भाई, सभी बच्चों ने बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सभी बच्चों ने, है ना। यहाँ का की जगह अगर ने होता तो हमारा रूट बिल्कुल सही होता शब्द। तो यहाँ जो विकल्प इसकी ज़रूरत है यानी कि ने की ज़रूरत है, यहाँ पर का की जगह यानी कि छुट्टियों में सभी बच्चों ने, है ना। तो यहाँ पर जो है ने विभक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, ना इसमें पर होगा, ना द्वारा होगा, ना से होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे ए विकल्प इसका सही राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। यानी कि करण कारक का जो उदाहरण नहीं है वो क्या बोलेंगे, जैसे कि सभी भाग्य, क्या बोलेंगे, सभी भाग्य को रोते हैं। इसमें जो है क्या यह सही शब्द होगा, या फिर मैंने क्या बोलेंगे, मैंने लाठी से सांप मारा। और तीसरा ऑप्शन है बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, वह कलम से पत्र लिख रही थी। तो क्या बोलेंगे दोस्त, इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा यानी कि जो हमारा करण क्या बोलेंगे, करण कारक का उदाहरण नहीं है वो कौन सा है दोस्त, वो है हमारा
क्या बोलेंगे, सब ही भाग्य को रोते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, ये हमारा इसका वर्ड नहीं है, यानी कि जो है ये करण कारक का नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे, सब ही भाग्य को रोते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा पांचवा। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह कौन सा होता है, जैसे कि द्वारा, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसको पूरा करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि द्वारा हो गया, के लिए हो गया, पर हो गया या जाना हो गया, है ना। तो कारक चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है, नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, क्या द्वारा नहीं है, या के लिए नहीं है, या पर नहीं है, या जाना नहीं है। तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको, राइट ऑप्शन में हम बोलेंगे जो हमारा ऑप्शन होगा वो जाना होगा, है ना। कैसे, क्योंकि द्वारा और पर के लिए जो है शब्द में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि किसी शब्द को पूरा करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है ना। जाना शब्द कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है सभी शब्दों में। तो जो है हमारा विकल्प जो होगा वो डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, और इस चैप्टर को, जो हमारा ये चैप्टर है आज लिंग वचन कारक का, ये आज जो है चैप्टर के सभी क्वेश्चन 2023 में जो हमारे पूछे गए हैं PYQ दोस्त, इनको जो है हम आज की क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, क्या पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है। क्या बोलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्म कारक का उदाहरण है दोस्त। तो कर्म कारक क्या बोलेंगे, मैंने वस्त्र धारण किए, क्या बोलेंगे, मैंने वस्त्र धारण किया, या फिर हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, या फिर करमवीर पथ से नहीं डरता डिंगता। क्या बोलेंगे, करमवीर पथ से नहीं डिंगता, या फिर ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10, क्या बोलेंगे, ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए। तो न इसका क्या बोलेंगे हम, राइट विकल्प क्या बोलेंगे दोस्त, इसका जो राइट विकल्प होगा कि ज्वाला को, इसमें जो है वो समय का बोध करा रहा है ना। कि ज्वाला जो है एक हमारा विशेष है, यानी कि जो कार्य करता है वो विशेष विशेष होता है, ठीक है। तो ज्वाला कौन है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है, ठीक है। तो कितने बजे तक काम किया, मतलब उसने नहाया तो 10 बजे तक, जो समय का बोध जो है हमारा इसमें हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कर्म कारक जो है हमारा ये वाला वर्ड हो जाएगा, यानी कि ज्वाला प्रसाद को स्नान करते करते 10 बज गए। तो डी विकल्प जो है हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा सातवां। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। तो कर्म जो कारक है दोस्त, इसमें जो है क्या बोलेंगे, जो गलत प्रयोग हुआ है वो वर्ड कौन सा है। तीन तो हमारे सही होंगे, लेकिन एक जो वर्ड होगा दोस्त वो हमारा गलत होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे उसमें, क्या लड़का कुत्ते को मारता है, सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा, कविता पत्र को लिखती है। तो क्या बोलेंगे इसमें जो राइट विकल्प होगा दोस्त, क्या बोलेंगे, कविता पत्र को नहीं, पत्र को नहीं पत्र लिखती है। यहाँ पर को की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त, ठीक है। कविता पत्र लिखती है, ये हमारा वर्ड बिल्कुल सही हो जाता है कि को की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पर जो होगा प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर को लगा दिया गया। जैसे रमेश ने गोपाल को मारा, ये बिल्कुल सही वर्ड है। सीता ने चिट्ठी लिखी, है ना, तो ये भी सही है। लड़का कुत्ते को मारता है, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो क्या बोलेंगे दोस्त, वो हमारा हो जाएगा डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है। तो दोस्त क्या बोलेंगे, क्या वो हमारे लिए होगा, या हमारे द्वारा होगा, या हमारे पर होगा, या फिर इम में होगा। क्या बोलेंगे, या फिर हम में होगा। तो इसका क्या बोलेंगे हम, जो संप्रदान का कारक होता है वो होता है हमारे, या तो फिर वो हमारे हमारे लिए होगा, या फिर वो हमारे द्वारा हो। तो क्या बोलेंगे, हमारे द्वारा जो है क्या बोलेंगे, हमारे लिए, यानी कि जिस वर्ड में क्या बोलेंगे, ये हमारा संप्रदान कारक के जो विभक्ति चिन्ह है बहुवचन के, वो होता हमारा एक के लिए, है ना। क्या बोलते हैं, जैसे कि राधा राजू के लिए केला लाया, है ना। तो के लिए जिस भी वर्ड में आपको दिख जाए तो वो कौन सा बोलेंगे हम, बोलेंगे हम संप्रदान कारक है, ठीक है। ऐसा वर्ड अगर दूसरी जगह आपको दिखे तो आपको बिना सोचे समझे संप्रदान कारक को ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हमारा नौवां। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कर्ता कारक चिन्ह से है, चिन्ह से करें। तो कर्ता यानी कि जो व्यक्ति कुछ काम कर रहा हो उसका जो है विशेष से बताना है, यानी कि क्या बोलेंगे, कर्ता कारक का चिन्ह जो है देखना है।
तो इसमें क्या बोलेंगे, जैसे कर्ता कौन है, कर्ता जो है वो सोहन है। यहाँ पर कर्ता कौन है, वो सोहन है। सोहन डैश घर का सारा काम किया है, क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर सोहन से घर का सारा काम किया है, या फिर सोहन पर, या फिर सोहन ने, या सोहन में। तो क्या बोलेंगे दोस्त, इसको बोलेंगे हम सोहन ने घर का सारा काम किया है। तो यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा दोस्त वो हो जाएगा हमारा बी, है ना। तो सोहन ने क्या किया है दोस्त, सोहन ने जो घर का सारा काम है, सोहन ने, यहाँ पर जो है खालिस्तान के टाइम पे जो क्या बोलेंगे, ने हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सोहन ने घर का सारा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 10वां। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। तो क्या बोलेंगे, संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है दोस्त, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, क्या अजी तुम उसे क्या मारोगे, अजी तुम क्या उसे क्या मारोगे, या फिर आलोक माँ के लिए दवाई लाया, और या अरे भाई यहाँ आओ, या फिर हे भगवान तू सबका भला भला कर। तो संबोधन कारक हमारा जो है वो कौन सा वर्ड है, यानी कि उसका उदाहरण एक नहीं है, बाकी जो है हमारे 3 इसमें से हैं। तो दोस्त कौन सा नहीं है हमारा, वो हो जाएगा हमारा आलोक माँ के लिए। भाई के लिए मैंने आपको बताया था कि ये किसके लिए है, के लिए, है ना। तो के लिए जो है हमारा था वो संप्रदान कारक का था, क्या बोलेंगे, संप्रदान कारक का जो था वो हमारा के लिए रूट वर्ड था, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर आलोक माँ के लिए जो है के लिए रूट वर्ड हमारा संप्रदान के लिए होता है, ये संबोधन कारक हमारा नहीं होगा, है ना। तो बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 11वां। निम्न विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। देखो अपादान कारक क्या होता है, अपादान कारक वो होता है जब कोई व्यक्ति यानी कि कुछ चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग हो रही हो, वो होता है हमारा अपादान कारक, ठीक है। तो अपादान यानी कि जो गलत प्रयोग हुआ है अपादान का, यानी कि गलत वर्ड कौन सा है, जैसे वह मुझसे अलग रहता है। भाई अलगाव, अपादान का मतलब होता है अलगाव, यानी कि कोई चीज़ तुमसे अलग हो जाए वो होती है अलगाव, यानी कि अपादान कारक, है ना। तो अपादान क्या बोलेगी, वह मुझसे अलग रहता है ना। और मेरे हाथ से छड़ी छूट गई, भाई छड़ी किसके हाथ से छूट गई, एक लड़का है उसके हाथ से छड़ी छूट गई, है ना। तो उससे अलगाव हुआ है, भाई अलग हुई है उससे छूट जो छड़ी है ना। तो क्या बोलेंगे, ये भी हमारा अपादान कारक होगा। दूध से दही बनता है, भाई दूध से दही बनता है, वो तो एक ही साथ रहते हैं ना दूध। भाई दूध को जमाने के लिए रखोगे तो वो दही बन जाएगा, दही बनाओगे तो तब भी तो वो क्या बनता है, दही बनता है ना दूध से, वो कोई अलग नहीं बनता है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर जो विकल्प होगा, जो गलत प्रयोग हुआ है वो हमारा सी में हुआ है ना। यहाँ पर वह लखनऊ से आया, भाई आया कहाँ से, वो लखनऊ से आया, तो अलगाव जो है हमारा हो रहा है। तो सी विकल्प दोस्त जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 12वां। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध वाक्य कीजिए। जैसे हमारा जो है अधिकरण कारक है, यहाँ पर कपड़े छत को सूख रहे हैं, क्या बोलेंगे, कपड़े छत को सूख रहे हैं। तो ये हमारा अभी जो है शब्द वो गलत है, इसके सही शब्द में कैसे बोलेंगे हम इसको, कपड़े छत के सूख रहे हैं, या कपड़े छत से सूख रहे हैं, या कपड़े छत के अनुसार सूख रहे हैं, या कपड़े छत पर सूख रहे हैं। तो दोस्त क्या बोलेंगे, इसका शुद्ध वाक्य हम बोलेंगे कपड़े जो हैं वो छत पर सूख रहे हैं, है ना। तो ये शुद्ध वाक्य हमारा डी बिल्कुल बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। भाई स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है ना। तो क्या यामा होगा, योजना होगा, या भिक्षा होगा, या संबल होगा। तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे संबल, क्योंकि भाई योजना बनाई, ये तो बनाई हमारा स्त्रीलिंग है, शिक्षा प्राप्त की तो हमारा भी ये क्या बोलेंगे स्त्रीलिंग है। तो जो नहीं है वो हमारा संबल होगा, है ना। तो संबल हमारा जो बिल्कुल क्या बोलेंगे ये स्त्रीलिंग नहीं होता है, तो हमारा जो पुल्लिंग होता है वो संबल होता है ना। ये हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पर डी विकल्प जो है राइट विकल्प हो जाएगा। दोस्त हम इसकी क्लास में जो भी जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो सब जो है आज पी वाई क्यू क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं दोस्त, वो सभी इस क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। और इससे पहले की क्लास आपने जो नहीं देखी हैं, जो RW की बुक के जो हमारे चैप्टर हुए हैं उनकी क्लास जो है आपने नहीं देखी हैं, तो दोस्त सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा, जिसका जो वीडियो है यानी कि प्लेलिस्ट है इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप सभी क्लासेस देख सकते हो।
तो इसमें क्या है कि पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का बहुवचन क्या बोलेंगे? क्या वो पंखे होगा, पंख होगा, या पंखे होगा, या पंखे होगा? तो दोस्त यहाँ पर जो होगा हमारा, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पंखे, है ना। जो डी विकल्प है, पंखे इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इसमें अंक की बिंदी लगती है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, डी विकल्प जो है पंखे का बहुवचन इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 15वां। इसमें क्या बताना है कि हरि मोहन को रुपए देता है। तो रेखांकित में कौन सा कारक है? जो को वर्ड है यहाँ पर, कौन सा कारक जो है प्रदर्शित करता है? ठीक है, मोहन, हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पर कौन सा होता है भाई? पैसा किसके पास जा रहा है, ये जो है हम बोलेंगे, यानी कि पैसा किसके पास जा रहा है। तो को का जो वर्ड है, यानी कि ये हमारा जो है को किसका चिन्ह है, ये हमारा संप्रदान का है ना। तो यानी कि जो संप्रदान है कारक, इसमें बिल्कुल सही शब्द है, हरि मोहन को रुपए देता है ना। तो ये है संप्रदान हमारा कारक। ना इसमें अपादान होगा, ना अधिकरण होगा, ना कर्म कारक होगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, इनमें से छाया शब्द बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्त? क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हैं छाया शब्द का जो बहुवचन होगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा क्या हमारा? छाया होगा, या फिर हमारा छाँव होगा, या छाई होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्त हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे छाया। भाई छाया तो पहले ही से ही जो है हमारी क्या बोलेंगे बहुवचन है, ना इसमें छाई होगा, ना छाया होगा, ना हमारा कोई इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो छाया है वो बिल्कुल जो है बहुवचन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? क्या बोलेंगे? इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग शब्द है? ये अभी जो है क्या बोलेंगे, ये हमारा उसमें है ना। तो वीरांगना का क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग है वो, है ना। तो इसका क्या बोलेंगे हम? पुल्लिंग क्या होगा रूट वर्ड? तो क्या बोलेंगे इसको हम? क्या वो वीरता होगा, या वीर होगा, या वीरांगना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उसको वीर, है ना। वीरांगना को हम वीर बोलते हैं, तो बहुवचन उसका वीर होगा, है ना। तो बी विकल्प बिल्कुल सही जो है राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्त, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो कवि का जो स्त्रीलिंग है वो दोस्त होता है हमारा, क्या वो कवियाइन होगा, कवियानी होगा, कवियत्री होगा, या फिर कवयत्री होगा? तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इसको कवयत्री, है ना। कवयत्री डी विकल्प होगा, यानी कि कवि का जो स्त्रीलिंग है वो कवयत्री होता है। और दोस्त कवयत्री रूट वर्ड, यानी कि इसको वर्तनी के रूप में हमेशा क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा तरीके से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कवयत्री कैसे लिखा जाता है ना। कवयत्री हमेशा जो है इस तरीके से लिखा जाता है ना। ये जो अभी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो यही आपको याद रखना कि कवयत्री इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसको जो है आपको मोस्टली तरीके से याद रखना है। एक हमारा होता है उज्ज्वल, है ना। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है ना। तो इसका कवयत्री डी विकल्प बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? दोस्त वचन जो है वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? क्या वो हमारे विशेषण के लिए, अलंकार के लिए, या सर्वनाम के लिए, क्या बोलेंगे, या संज्ञा के लिए? तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे संज्ञा के लिए जो है वो वचन का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता, विशेषण का होगा ना अलंकार का हो, तो क्या बोलेंगे संज्ञा, यानी वचन के लिए संज्ञा का प्रयोग किया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 20वां, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो ठठेरा जो है अभी हमारा क्या पुल्लिंग है, इसको हमें उसमें बदलना है, क्या बोलेंगे स्त्रीलिंग में बदलना है। तो क्या बोलेंगे इसको हम? क्या वो ठठेरी बोलेंगे, ठठेरिन बोलेंगे, ठठारी बोलेंगे, या ठठेरिनी बोलेंगे? तो प्यारे दोस्त उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम ठठेरिन, है ना। ठठेरा वर्ड जो है ये पुल्लिंग है, इसको हमने जब स्त्रीलिंग में बदला तो वो ऐसे ठठेरिंग बोलेंगे, है ना। तो सी विकल्प बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, क्या बोलेंगे, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक कौन सा है? भाई रमा किस से जाती है? भाई वो अपादान हो रहा है ना, किस से जाती है? वो जाती है विद्यालय से। कहाँ जाती है? घर को। तो अलगाव हो रहा है, अलगाव मैंने आपको बताया था किस में है, तो दोस्त वो बताया था मैंने आपको अपादान कारक में, है ना। तो क्या बोलेंगे, इसमें जो कारक है वो हमारा अपादान कारक है। रमा
विद्यालय यहाँ पर एक हाउस हो, ये घर हो गया। ये हमारा विद्यालय यहाँ से जाती है कहाँ, घर। तो घर है यहाँ पे, अपादान यानी कि अलगाव हो रहा है, अलग होना। ठीक है, तो हमारा ये अपादान कारक हो जाएगा। दोस्त इस क्लास में जो है हमने कितने क्वेश्चंस किए, ये जो हमारे सब क्वेश्चंस थे ये PYQ क्वेश्चंस थे, है ना, जो हम जो है सब क्लास में कर चुके हैं। दोस्त इसका जो आंसर है, क्या बोलेंगे, जो हमारा 22 का आंसर है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प, है ना। तो क्या बोलेंगे, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, मैंने आपको क्या कहा था, अलगाव को जो है, यानी कि किसी चीज़ से पत्ता गिरा, टूट कर गिरा नीचे, तो इसमें कौन सा हो जाए, अलगाव जिसमें हो रहा है उसमें कौन सा मैंने बताया था, उसमें बताया था मैंने अपादान। तो आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, है ना। HW क्वेश्चन है दोस्त, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, है ना। तो दोस्त इसमें कौन सा कारक है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्त इससे पहले आपने इसकी सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उसको जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, एंड जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।